आप सब जानते हो, चाहे भगवान का भजन करना हो, सत्संग सुनना हो, शुभ कर्म धर्म दान पुण्य आदि जो भी पुरुषार्थ के साधन करने हो, वो सारा केवल मात्र मनुष्य जन्म में बनता है। मनुष्य जन्म के सिवा और कोई दूसरा जन्म नहीं जहाँ ये साधन हो सके। इसलिए भागवत का भी यही निर्देश है, लब्धे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यन बुद्धे न किंचित क्षेमा पुण्य। ज्ञान और विज्ञान दोनों की उपलब्धि मात्र मनुष्य जीवन में होती है। मनुष्य नहीं होते तो कोई देवता नहीं होते, ना कोई तीर्थ होते। हरिओम पधारो, राम राम हरिओम पधारो पधारो। मनुष्य नहीं होते तो कोई भक्ति सत्संग शास्त्र नहीं होते, मनुष्य नहीं होते कोई तीर्थ नहीं होते। देखो लोग चंद्रमा तक पहुंच गए, वहां पर कोई ना मंदिर मिला, ना कोई तीर्थ मिला, ना कोई देवता मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां मनुष्य नहीं है, इसलिए नहीं मिला है। आज जितने भी आविष्कार देख रहे हो विज्ञान के, और सब उपलब्धि केवल मनुष्यों की है। इसलिए मनुष्य जैसा जीवन नहीं है। अगर इस मनुष्य के जीवन की कीमत को और महत्व को जान जाए तो इसलिए बार बार मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। इसलिए पायो है मानुष देह अवसर बन्यो है, ये है ऐसो देह बेर बेर फेर कहाँ पाई रे। भूलत बाव रे अब के सयान होई रतन अमूल्य सो तो काई को ठगाई रे। समुझ विचार कर ठगन को संग त्याग ठगबाज देखी कछु मन में डुलाई रे। सुंदर कहतिया ते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि पे समाई रे। इसलिए कहा है कि ऊंच नीच योनि में जाकर कोटि जन्म बहुत दुख पाकर आया अवसर हरि गुण गाने का, मत चूक भजन का मौका। 83,99,999 जन्मों का इतना लंबा इंतजार करने के बाद में ये सत्संग सुनने का, प्रभु भक्ति करने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का, जीवन कल्याण के साधन का अवसर केवल ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्म कहते नाना योनि रत प्रापे सुख दुख से युजते। उपनिषद कहती, देवी गीता कहती है कि जैसे रहट चलते उसके पालड़े ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, इसी तरह कर्म गति के अनुसार ये जीव कभी स्वर्ग लोक में, कभी मृत्यु लोक में, कभी अधोगति में कीड़े मकोड़े घोड़े गद्दे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी ऐसे अनंत योनियों में जाकर के बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयनम इस चक्कर में घूमता रहता है। फिर न जाने कभी भगवान की कृपा से कभी करी करुणा नर देगी देत ईश बिनु हेतु सनई भगवान कृपा करके जन्म देता है। इसलिए कहा रे भाई, यहाँ के लिए बंदे बहुत किया रे, पर आगे को क्या साथ लिया रे। अटे तो उतरो ठाट बाट करियो अपन, पर कभी विचार करो कि आगे की तैयारी कही है। एक सेठ एक महात्मा ने के चांदी को सिक्को दियो। महात्मा कभी भेंट दक्षिणा लेता को ने, त्यागी पुरुष था। सेठ भी कह दियो मैं भी दियो दान पाचो लियो को ने। महात्मा कह रिया मैं भी भेंट लियो को ने। तो सेठ कह दियो के गुरु महाराज शो काम कर दियो, आपने कोई मूर्ख मिल जावे, कोई कंगाल मिले, कोई गरीब मिले, कंगाल मिले बिना दे दीजिए चांदी को सिक्को। जब महात्मा कह रिया सेठ जी एक बात बताओ, आपने जिंदगी में कहीं करी हो, आपने जिंदगी में कहीं करी हो। सेठ कह रियो मारी तो पूछो ही मतो गुरु महाराज, मन जो करियो आस पास का गांव में न कर सके। क्यों कि मारा पिताजी के न कहे 2 बीघा जमीन थी, आज मैंने 200 बीघा जमीन बना ली। मारे पिताजी के पास में कच्चो घर हो, आज मैंने 1 करोड़ को मकान बना लियो।
हमारा पिताजी के पास में बैलगाड़ी थी, आज हमारे 50-50 लाख की गाड़ियां चारों बेटा के है। आज चारों बेटा के 4 फैक्ट्रियां है। आज चारों बेटा ने पढ़ा लिखा इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया। मन करियो जो तो मारे तो खेणो ही कहीं पूछो ही मतो गुरु महाराज आचयोग कोई आस पास 10-20 गाँव में न कर सके। महात्मा कह रिया यो तो करियो है यहाँ के लिए, और यो जो करियो है बाहर 1 मिनट में ही फूंक किसक जाओ सेठ जी था की बोलो करोड़ को मकान जाओगे साथ में न जाओ गुरु महाराज। 50-50 लाख की गाड़ियां जावे कर न जावे, या 200 बीघा जमीन जावे कर न जावे, बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों को साथ ले जाओ कर न ले जाओ। तो फिर जो पल में छूटे वहां के लिए तो इतरो करियो, आगे के लिए बताओ वहां के लिए कहीं करियो है। सेठ मातो कुचरबा लागियो के वहां के लिए तो गुरुदेव याद नाव कहीं बनियो ही नहीं है। कथा के दिशो कंगाल मन दूसरो नजर नहीं आयो, यो संभालो था को चांदी को सीखो। था के दिशो मुर्ग भी न मिलियो और था के दिशो कंगाल भी न मिलियो। यो सेठ बनो 2 दिन को है, बाकी तो आगे कंगाल का कंगाल हो। अरे कुत्ता बिल्ली बनर दूसरा का टुकड़ा की आस करनी पड़े लो, और दूसरा की चौकट में कुतेरा खानो पड़े लो, तो था को जिसो गरीब नहीं है। इसलिए का यहाँ के लिए बंदे बहुत किया रे, आगे को क्या साथ लिया रे। सामान सजा ले जाने का और मत चूक भजन का मौका, अवसर है निज पद पाने का, मत चूक भजन का मौका। जन्म मरण की मूल बीमारी सबकी समस्या वास्तव में ओरिजिनल यही है, और इस समस्या को मिटाने वाले गुरुदेव है। सतगुरुदेव मिटा दे सारी। तो अरे लगा शिविर दवाई खाने का, ये आज का शिविर है। ये लगा शिविर दवाई खाने का और मत चूक भजन का मौका। भारती पूर्ण कहे समझाकर अरे मिटे सकल दुख निज पद पाकर। अरे फिर कब योग बनेगा आने का, अरे मत चूक भजन का मौका। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और ये हो गया ना, देखो सत्संग का इतना असर है। कर सत्संग मनवा गुरु फरमावे वो, और सत्संग करे तो फायदो कहीं। पहलो फायदो तो मिटे जन्म और मरण, पहलो तो यो फायदो, और दूसरो लोग तेरा यश गावे हो। तू तेरा तो कल्याण करके जाएगा, मगर दुनिया में अमर कीर्ति छोड़कर भी जाएगा। आज जिन महापुरुषों की अपने चित्र को पूजते हैं, तस्वीरों को पूजते हैं, उनके जीवन में भक्ति थी, सत्संग था, ज्ञान था, पुरुषार्थ था। इसलिए आज वो किसी को गए 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200, 500 वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए, मगर आज भी उनकी कीर्ति गूंज रही है। अरे नहीं हुआ ना कुछ भी तो अभी लास्ट में पद सुना ना, मानव बिन सुकृत करनी रे पाचे कौन करेला याद। बिना दान दया उपकार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, साथी नाती तेरा यार, भूलेगा सब दिन 12 के बाद। 3 दिन में गुणों क्लेश कम हो गया, 3 दिन को दस्तूर हुआ, बात दूसरी हुए, और 9 दिन को दस्तूर हुआ, फिर और गणी बात कम पड़ जाए, और 12 दिन को धुनाड़ो हुई तो और कम दस्तूर हुई, और फिर तो क्लेश 20% रह गया है। अरे 1.25 महीना को टोट क्यों हुई, और जाना श्यान लागे जाना कोई 10-15 साल भली सर क्यों हो गया है। लेकिन वो भूले सब दिन 12 के बाद, मानव बिन सुकृत करनी रे पासे कौन करेला याद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब